दोस्तों, मैं एसके सर बिल्कुल सही कोलकाता से आपके लिए एक नए वीडियो के साथ और अपने YouTube चैनल किंग्स इंग्लिश पर ये इंफॉर्मेशन आपके लिए हाजिर है, जहां पर हम बात कर रहे हैं हाउ टू मास्टर ग्रुप वर्ब्स। हाउ टू मास्टर ग्रुप वर्ब्स कहने का मतलब है कि कई बार देखा गया है स्टूडेंट्स ग्रुप वर्ब समझते हैं, स्टूडेंट्स ग्रुप वर्ब याद भी करते हैं, लेकिन मायूसी तब होती है जब स्टूडेंट्स उनका प्रयोग अपने सेंटेंसेज में नहीं कर पाते हैं। यस, और इसी विषय को ध्यान में रख करके ये वीडियो तैयार किया गया है। और ये प्रॉब्लम देखा जाए तो केवल स्टूडेंट्स का ही नहीं, जो ग्रेजुएट्स हैं, जो जॉब एस्पिरेंट्स हैं, वो भी बहुत मेहनत से तैयार करते हैं, लेकिन ना बोलते समय उसका कहीं प्रयोग करते हैं, ना लिखते समय प्रयोग करते हैं। इतना ही नहीं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जब बैठते हैं तो वहां पर कॉम्प्रिहेंशन में देखे तो भरा पड़ा रहता है ग्रुप वर्ब। वहां अगर उस चीज को समझते हैं तो पूरी तरह से कॉम्प्रिहेंशन का सही मीनिंग आप समझ पाएंगे। साथ ही साथ जब सही तरह से समझ पाएंगे तो नेचुरल है आपका आंसर भी सही होगा। इतना ही नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करते हैं, क्लोज टेस्ट में भी ग्रुप वर्ब का एक बहुत बड़ा भूमिका होता है। कई बार ग्रुप वर्ब दिए जाते हैं और जो वहाँ ऑप्शंस होता है उस सिचुएशन, उस कॉन्टेक्स्ट, उस सेंटेंस के मीनिंग के साथ उसको जोड़कर आप सही तरह से सिलेक्शन जब करेंगे वर्ड का और देखेंगे कि आप इस तरह से वहां भी अपना पॉइंट निकाल पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं कि ग्रुप वर्ब को अगर तैयारी करके आप उस पर पूरी तरह से कमांड करना चाहते हैं, अपने सेंटेंसेस तैयार करना चाहते हैं, कैसे करेंगे, चेक इट आउट। चलिए, जब मास्टरिंग ग्रुप वर्ब की बात हो रही है तो ये जरूरी है कि आपका ये टेक्निक को समझना जरूरी है कि आप कैसे अपने सेंटेंसेस में ग्रुप वर्ब्स का प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल से देखिए, फॉल बैक अपॉन। फॉल बैक अपॉन इसका मतलब होता है डिपेंड ऑन, यानी फॉल बैक अपॉन दैट मीन्स निर्भर होना, आश्रित होना। चलिए, पहला, दे हैव नथिंग टू डिपेंड ऑन आफ्टर रिटायरमेंट। दे हैव नथिंग टू डिपेंड ऑन आफ्टर रिटायरमेंट। अगर हम इस सेंटेंस को लेते हैं तो आप पहले नॉर्मल सेंटेंस बनाए। यहां पर देख रहे हैं डिपेंड ऑन। अब इस सेंटेंस में जहां साधारण मीनिंग के साथ आप वर्ब को रखे हैं उसी को ग्रुप वर्ब से रिप्लेस करें। दे हैव नथिंग टू फॉल बैक। यहां पर टू के बाद वर्ब वन बेस फॉर्म आया है, क्रिया का प्रथम रूप। यहां पर फॉल बैक अपॉन और आफ्टर रिटायरमेंट। तो दे हैव नथिंग टू फॉल बैक अपॉन आफ्टर रिटायरमेंट। इस तरह से उन लोगों के पास रिटायरमेंट के बाद निर्भर होने के लिए कुछ भी नहीं है। दे हैव नथिंग टू फॉल बैक अपॉन आफ्टर रिटायरमेंट। चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं कि किस तरह से आप अपने सेंटेंसेस में ग्रुप वर्ब का प्रयोग करके अपनी बातों को बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। गेट ऑन। गेट ऑन को अगर हम सिंगल वर्ड में एक्सप्रेस करें, बतलाएं तो मैनेज। मैनेज मतलब काम निकाल लेना, काम चला लेना, संभाल लेना, नियंत्रित करना, इस तरह से। तो आई कैन नॉट मैनेज विदाउट योर हेल्प। आई कैन नॉट मैनेज विदाउट योर हेल्प, यानी आपके मदद के बिना मैं अपना काम नहीं चला सकता या अपना काम संभाल नहीं सकता। यहाँ हम देख रहे हैं कि मैनेज का प्रयोग हुआ है। पहले आप साधारण सेंटेंस आप अपना बनाएं और अब इसी आधार पर उस ग्रुप वर्ब का प्रयोग करें जो उससे जुड़ा हुआ है। आई कैन नॉट गेट ऑन। आई कैन नॉट गेट ऑन विदाउट योर हेल्प। यहाँ पर मैनेज यानी एक ऑर्डिनरी सेंस में ये सेंटेंस है, आई कैन नॉट मैनेज विदाउट योर हेल्प। और दूसरी तरफ देख रहे हैं कि ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन एक इडियोमेटिक वर्ब के साथ यहाँ आ जा रहा है। आई कैन नॉट
get on without your help. So this sound far more interesting as well. और इससे ज़्यादा ये सेंटेंस इंटरेस्टिंग भी है, इम्प्रेसिव भी है, क्योंकि एक्सप्रेशन थोड़ा हट कर है। चलिए एक और एग्जाम्पल से इसी बात को समझते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। वर्कआउट। वर्कआउट का मतलब होता है सॉल्व, हल करना, समाधान करना। अगर हम देख रहे हैं यहाँ शी हैज सॉल्व्ड ऑल द सम्स, नॉर्मली हम सेंटेंस सॉल्व से बना ही सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट। सॉल्व्ड यहाँ पर ये वर्ब थर्ड फॉर्म में है, क्रिया के तीसरे रूप में, और हम सॉल्व, शी हैज सॉल्व्ड ऑल द सम्स, वह सारे सवालों को बना चुकी है, ये एक्सप्रेशन है। यहाँ सिंपल वर्ब का यूज हुआ है, हम इसे रिप्लेस कर सकते हैं, इसके जगह पर प्रयोग कर सकते हैं ग्रुप वर्ब। यहाँ पर थर्ड फॉर्म का प्रयोग हुआ है क्योंकि ये टेंस प्रेजेंट परफेक्ट में है। सो नेचुरली यहाँ अगर हम रिप्लेस करते हैं तो ये ग्रुप वर्ब भी किस में होगा, थर्ड फॉर्म में होगा, और उसके लिए केवल मेन वर्ब को आप, वर्कआउट था, वर्कड आउट कर दिए। शी हैज वर्कड आउट ऑल द सम्स, यानी वह सारे सवालों को बना चुकी है। यहाँ पर ऑर्डिनरी सेंस में है, यहाँ पर थोड़ा स्पेशल सेंस में, क्योंकि ग्रुप वर्ब आया है जो मीनिंग को और खूबसूरत बना दे रहा है, सेंटेंस को और खूबसूरत बना दे रहा है। चलिए एक और एग्जाम्पल के साथ इस कॉन्सेप्ट को और सॉलिड बनाते हैं। कट डाउन, रिड्यूस, बिल्कुल सही। कट डाउन, रिड्यूस यानी कम करना। मान लीजिए कि आप खर्चा बहुत ज्यादा करते हैं, उसको कम करना, उस सेंस में आप एक एग्जांपल, ही विल रिड्यूस हिज एक्सपेंसेस, ही विल रिड्यूस हिज एक्सपेंसेस यानी वह अपने खर्चे को कम करेगा। रिड्यूस वेरी कॉमन वर्ड, आप उससे एक सेंटेंस बना लिए। अब आप ग्रुप वर्ब के साथ उसको प्रैक्टिस कीजिए। ही विल कट डाउन हिज एक्सपेंसेस। फ्यूचर इंडेफिनिट, सिंपल फ्यूचर टेंस में है, शैल विल हम जानते हैं, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आपको कट डाउन का प्रयोग अगर करना चाहते हैं तो आप जानते हैं यहाँ ऑर्डिनरी वर्ब या मेन वर्ब कट है और उसको फर्स्ट फॉर्म में रखेंगे, आपका सेंटेंस हाजिर है। ही विल रिड्यूस हिज एक्सपेंसेस, उसका इक्विवेलेंट ग्रुप वर्ब के साथ एक स्पेशल यूज के साथ आपके पास हाजिर है, ही विल कट डाउन हिज एक्सपेंसेस। और इस तरह से आप ग्रुप वर्ब लीजिए, याद कीजिए, और साथ ही साथ आप अपने स्पोकन इंग्लिश, रिटन इंग्लिश में, एग्जाम्स में चाहते हैं कि उसका लाभ लें तो इस तरह से प्रैक्टिस भी कीजिए। और इसी मेथड के साथ, इसी सलाह के साथ, इसी ट्रिक के साथ आपसे विदा लेते हैं। अगली फिर मुलाकात होगी। बाय बाय।